प्रिय छात्र, देखिए पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न बना दिया था। परीक्षा में जो आया है उसी प्रश्न को हम बना रहे हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि किसी प्रकाश के कारण छड़ की लंबाई, एक छड़ है तो एक छड़ पहले बनाते हैं। छड़ बना दिए, छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। कह रहा है कि किसी प्रकाश के कारण छड़ की लंबाई उसकी छाया की अनुपात छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। अब ध्यान से देखिए, जब ये छड़ है और सूर्य के प्रकाश अगर इस पर पड़े तो इसकी छाया कहाँ बनेगा? तो नीचे बनेगा। छाया कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो समझिए आराम से, ये छड़ हो गया, छड़ है, ठीक है, ये छड़ है। छड़ इसी प्रकार से रहता है, ये छड़ बना दिए, ये छड़ है, ठीक है, ये छड़ है। छड़ का छाया यहाँ पे है। ये क्षैतिज जो रेखा है छड़ की छाया है। अब ध्यान से देखिए, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया है। छाया का अनुपात, छाया 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 की लंबाई, की लंबाई, लंबाई। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस रेखा को हम पहले इससे मिला देते हैं, ठीक है, जिससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे है छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई 1 है, तो छड़ की लंबाई 1 लिखे, अनुपात, फिर छाया की लंबाई √3 है, तो छाया के अनुपात √3, ठीक है। छड़ है कौन? छड़ ई है, इसको नाम धर दीजिए ABC। छड़ जो है से AB है, तो छड़ के जगह 1 लिखेंगे। और क्या? और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई E है, BC है, तो यहाँ पर √3 लिखेंगे ना। निकालना क्या है? निकालना है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हम जानते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो बना कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो उन्नयन कोण नहीं पता है तो हम मान लेते हैं थीटा। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं, माना कि उन्नयन कोण बराबर थीटा। अगर इसको ऊपर लिख देते इसको नीचे तो और अच्छा होता। आप कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ई दिया हुआ है, जो दिखाई देता है उसको हम लिखते हैं। दिखाई दे रहा है 1 और 3, यहाँ लिखेंगे 1 ऊपर और नीचे 3। ई लिखे तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाबू P, और इसको बोलते हैं B। P/B होता क्या है? tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा, थीटा के जगह कुछ नहीं है तो थीटा ही लिखेंगे। इसको साफ कर दीजिए। अब देखिए 1/√3 कितना का मान होता है? तो हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है। अब इन्हें हो जाएगा tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू tan आपस में बराबर, तो थीटा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रकाश का उन्नयन कोण, अतः प्रकाश का उन्नयन कोण बराबर कितना होगा? 30 डिग्री होगा।
आप यहाँ पर भी लिख सकते थे प्रकाश का उन्नयन कोण, चाहे उन्नयन कोण लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा विश्वास है आप लोग के अच्छा से समझ में आया होगा, जो कि बहुत विधि आई है। ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए और बनाइए।